तुम तुम लोग तो तुम क्या आजमाना चाहते हो? इंतजार करो और देखो। वह ज्यादा से ज्यादा बिसाक की तरह बनता जा रहा है। नमस्ते, टिया। आह, हाँ, नमस्ते दोस्तों। क्या यह मेरी भावनाओं के कारण है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इन दोनों में कुछ गड़बड़ है। तुम दोनों, क्या बात है? चेहरा ठीक नहीं लग रहा। म मेरे पिता और माता इन दिनों ठीक से नहीं बन रही हैं। उन दोनों ने पिछली बार हमारे सामने कभी लड़ाई नहीं की, लेकिन आज उन दोनों का जोरदार झगड़ा हुआ। जिस तरह से वे लोम्बार्डी और शूल के बारे में बात करते हुए अपनी आवाजें ऊंची करते हैं, उसे सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि वे पारिवारिक मामलों पर बहस कर रहे हैं। जब से हम दोनों शूलू से लौटे हैं, उनके बीच का माहौल हमेशा ऐसा ही रहा है। शायद उन दोनों को शांत होने के लिए एक दूसरे को समय देने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि हमें माँ और पिताजी में से किसी एक को नहीं चुनना पड़ेगा। अब समझो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। वह समय जब शैनेट का तलाकत होगा। अब शायद ठीक से खोदने का सबसे अच्छा समय है। उम, ठीक है। सबको भूख लगे। माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। अ, वह गहान के बड़े भाई हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? उस दिन मुझे प्रोम से बाहर निकालने के लिए मुझे अभी तक माफी नहीं मिली। क्या मुझे माफी मांगनी पड़ी? तुम क्या कह रहे हो? पहली बात तो यह है कि मेरा तुम्हें पार्टी से बाहर निकालने या कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लगता है कि तुम्हें टिया का जन्मदिन का भोज पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने बस तुम्हें घर जाने के लिए कहा। तुम तुम तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बदतमीजी से पेश आने की? ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने पिता पर भरोसा है और तुम जो चाहो करते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता कब तक तुम्हारे साथ इस तरह से अच्छा व्यवहार करेंगे? अतीत में मैं सोचती थी कि मेरे भाई का गुस्सा होना दुनिया की सबसे डरावनी चीज है, लेकिन अब जब मैं इसे देखती हूँ तो यह मुझे बस उदास करता है। तुम सम्मान पाना चाहते हो, लेकिन अपने अनिश्चित और चीखने वाले स्वभाव के कारण तुम केवल लोगों द्वारा घृणा किए जाते हो। भाई, तुम्हारे लिए लोम्बार्डी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती लग सकता है, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक कीचड़ भरा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा मुंह गहान। क्या तुम्हें याद है कि मुझे एक जागीर बख्शी गई थी? मुझे गृह कुर्सी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब समय आएगा तो मैं इस हवेली से निकल जाऊंगी और चेसू चली जाऊंगी। इसलिए मुझे और मेरी बेटी को अब और मत छुओ। मैंने तुम्हें साफ-साफ चेतावनी दी थी। मुझे पहली जगह उत्तराधिकार के अधिकार की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि टिया मेरे लिए दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपनी प्यारी बेटी को ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां वह आजादी से जी सके, जहां जीवन जीने लायक हो, ताकि बच्चा मजबूती से जड़ जमा सके, खूब फले फूले और शाखाएं फैला सके। वह फिर कौफम, डीठ आदमी। लेकिन उसने खुद को आत्मसमर्पण घोषित कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी आसानी से हल हो जाएगा। अगर गहान पीछे हट जाता है तो अब से कोई भी मेरे उत्तराधिकारी की सीट के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। अब मेरे लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह लाम खदान पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है और लैंड परिवार, खदान का वर्तमान मालिक, हम लैंड परिवार पर शाही परिवार का कुल 7,000 सोना बकाया था। करों के भुगतान में देरी के कारण उनमें से 600 सोने की छोटी मोचन अवधि है, इसलिए नीलामी की शुरुआती कीमत भी उसी के आसपास मानी जाती है। एल खदान का मुख्य उत्पादन कोयला है। चूंकि अधिकांश खनन एक दशक से भी पहले पूरा हो चुका है, इसलिए शेष भंडार बहुत कम होने की उम्मीद है। चुनाव एक हफ्ते बाद होने वाला है। क्लेवेंड, अब हमारी कुल पूंजी कितनी है? मेरे पिता की कपड़ों की दुकान खुलने और सैन के मेरे लिए काम करने के बाद मैंने वह सारा पैसा जो मैंने पिछली बार जमा किया था, सैन को गहान के कपड़ों की दुकान में निवेश करने के लिए दे दिया है।